वन भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण पर की जा रही कार्रवाई। अतिक्रमणकारियों ने भेदभाव का लगाया आरोप। बालाघाट जिले के वन परिक्षेत्र बिरसा अंतर्गत वन भूमि पर हो रही अतिक्रमण को रोकने के लिए परिक्षेत्र अधिकारी सौरभ सिंह शरणागत द्वारा अतिक्रमणकारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में ग्राम मानेगांव में हुई वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण पर वन विभाग ने कार्रवाई की है, जिस पर अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग के अधिकारियों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। 40 साल हो गए। अमर सिंह के जमाना में जगह कब्जा ओखर ले पहली के यह कब्जा है जी। जगह सास ससुर पकड़ के रखे रहे। ओखर बाद कोठा बनाए, कोठा है, बोर है, फिर यह मकान एकदम टूटत फूटत रहा। ओखर ले से हमन है कहे न पक्की बना लई, 1-2 रुपया कमाएन त ऐसे कहीं पक्की बनाहन त गाँव वाले भागन बाई आपत्ति उठाई से तो हम कथन होना चाहिए तो पूरा गांव वाले भर होना चाहिए। टिकरा टोला, मुंडा टोला, मानेगांव, सोंझरिया टोला जतका पंचायत में आते, मानेगांव पंचायत में, करौंदा जंगल विभाग में तत्का के अतिक्रमण होना चाहिए। तब बेदिन बाई के मकान होना चाहिए जी। तो अतिक्रमण 7-8 लोगों का है, परंतु प्रकरण में पूरे लोगों को बनाया था, लेकिन अभी 2 ही नाम आए क्यों ये हमको अभी पता नहीं है। लेकिन आप लोग सामने आओगे तब बताएंगे उन लोग कि कैसा क्या हुआ। परंतु हमारे 2 नाम में आए कैसे, लेकिन बनाए तो उन सातों के नाम पे। यहाँ सर 40-50 साल से हो गए, हमारे दादा दादी लोग रह रहे हैं। हम तो अभी के हैं, परंतु इन लोगों ने जगह रखे थे तो हम 2 बार हमने घर बना चुके मिट्टी के, जर्जर होने के कारण अभी पक्की मकान बना है सर। सर दोनों ही अतिक्रमण, चाहे राजस्व हो या फॉरेस्ट, दोनों की कार्रवाई मेरे समक्ष की गई है। पुराना बाजार चौक की कार्रवाई भी तहसीलदार साहब के द्वारा किया गया है और फॉरेस्ट में भी मेरे सामने पंचनामा बना के सभी घरों का दिया गया है। अब उसकी कार्रवाई विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रकरण यहाँ पे 5 लोगों का प्रकरण बनाया गया है जो फॉरेस्ट के अंतर्गत में आते हैं। अब ये लगभग 1.5-2 महीने हो गए सर। फॉरेस्ट में तो लगभग 5 मकान हैं सर, तो 5 मकान फॉरेस्ट के विभाग में, और ये काफ़ी वर्षों से यहाँ पे निवासरत है। लगभग 35-40 सालों से यहाँ पे निवासरत है। ये जो इंक्रोचमेंट का मामला जो आया है अभी प्रकाश में, ये मानेगांव का है, जो कि इसका पूर्व में ही हमारे द्वारा संज्ञान लेके उस पर वन अपराध प्रकरण मतलब फरवरी में ही दर्ज कर दिया गया था। इसे अभी इसका परिवाद अब हमें न्यायालय में पेश करना शेष है, जो कि जल्दी ही कुछ दिनों के अंदर में न्यायालय में परिवाद इसका पेश कर देंगे। और साथ ही वहाँ पे कुछ ऐसा एरिया भी था जो राजस्व क्षेत्र में था, तो उसमें तो हम लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई की जाना अपेक्षित थी भी नहीं। जो वन क्षेत्र के एरिए थे जिनमें अतिक्रमण या कुछ नया हम लोग कर रहे थे, उनको हमने वन अपराध दर्ज कर दिया है और जल्दी उनका बेदखली आदेश कराकर उनको वहाँ से बेदखल भी किया गया। सर कितनी जो भूमि है वन क्षेत्र के, कितनी भूमि पर इंक्रोचमेंट किया गया, कितने लोगों के द्वारा? ये अभी 2 लोगों के द्वारा जो किया गया है इंक्रोचमेंट, उनके लगभग 0.02.5 हेक्टेयर का एरिया है। उनके मकान आवास हैं वहाँ पे, तो उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। सर विभाग पर भी आरोप लग रहे हैं कि विभागीय सांठगांठ के चलते जो है इंक्रोचमेंट हुआ, क्या ये विभाग पर जो आरोप लगे हैं ये अभी अप्रैल लास्ट में लगे हैं, जबकि हमारे द्वारा अगर ऐसा होता तो हमारे द्वारा तो फरवरी में ही इस प्रकरण को दर्ज कर लिया गया है। मतलब ये प्रकाश में या फिर खबरों में आने से पहले ही इसको हमारे द्वारा दर्ज कर लिया गया था। और अगर चूँकि ये मामले कभी छुपते नहीं हैं तो इसमें सांठगांठ करने जैसी कोई बात होती ही नहीं है, क्योंकि अतिक्रमण है वो तो दिख ही रहा है अगर हमारी सीमा में है। और आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा होता तो हमारे द्वारा भी विभाग के द्वारा भी बोरी में भी अतिक्रमण हटाया गया था। इस तरह की कार्रवाई शायद हमारे बालाघाट जिले में भी बहुत लंबे समय से किसी का घर या घर तोड़ के अतिक्रमण हटाने वाली नहीं हुई है, जिस पे हम लोगों ने पूरा किया। उसमें उसके खिलाफ भी हमारे एक केस कोर्ट में लगा हुआ है कि इन लोगों को मतलब वहाँ हमको स्टे दिया जाए। और आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने इससे पूर्व भी काफ़ी अतिक्रमण हटाए हैं, जिसके कारण लगभग 21 केसेस हैं टोटल मिला के, जो नाम पे हमारे नामजद लगे हुए हैं।
कि उन लोगों को ये लगता है, मतलब कोर्ट में उन्होंने स्टे ऑर्डर या रिलीफ के लिए कि अतिक्रमण हटा रहे हैं, इस कारण लगे हैं। तो इस टाइप का कोई भी बिल्कुल झूठी और भ्रामक बातें हैं, किसी प्रकार का कोई साठगांठ या मिलीभगत नहीं रही है। और सर काफ़ी जैसा आप बता रहे हैं कि आपके द्वारा जो अतिक्रमण हटाए गए हैं, जाहिर सी बात है क्षेत्र में काफ़ी अतिक्रमण चल रहा है, पहले से चलता रहा होगा। क्या लगता है पहले जो विभागीय अमला रहा होगा वो उनकी कहीं ना कहीं कोई कमजोरी रही जिसके चलते लगातार अतिक्रमण होते रहे? अब ये इस संबंध में अगर कुछ भी कहूँगा तो थोड़ा सही नहीं होगा, पर फिर भी हो सकता है कहीं ना कहीं किसी के द्वारा कमियां रखी गई होंगी, गलतियां की गई होंगी, इस कारण से। और थोड़ा बहुत जो एक सामाजिक परिवेश होता है कि भाई जंगल की ज़मीन हमारी है ऐसा मानना, या वो चीज़ें लोगों में जागरूकता की भी कमी रही है। तो जिसके लिए भी हम लोग अभी सतत प्रयास कर रहे हैं नई पीढ़ी को समझाने के लिए। मेरे द्वारा खुद अब जगह जगह स्कूलों में नए बच्चों को नई पीढ़ियों को एक समझाइश दी जा रही है कि भाई जंगल क्यों ज़रूरी है और बचाना क्यों ज़रूरी है। और हमारे द्वारा भी समितियों के बीच में अभी वन समिति, हमारी 46 वन समितियाँ हैं, उनके बीच में हमने क्रिकेट प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया था, जिसमें हमारा वन और वन्य प्राणी संरक्षण, अतिक्रमण हटाने, ये बहुत सारे जो वन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनमें जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। और उसका हमें अभी अगले सीजन में भी हमको सकारात्मक रिजल्ट दिखा है। पास अब लोगों का थोड़ा हमारे को जो समर्थन है धीरे धीरे बढ़ता समझ में आ रहा है। तो निश्चित ही अगर हम एक कानूनी कार्रवाई प्लस लोगों को समझाइश, जागरूकता देंगे तो ये सब चीज़ें आगे धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी।